बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन मुहतरम, बहुत ही अहम मौजू पर हमने बात करनी है और आपने उसको तवज्जो से समाअत करना है। मौजू क्या है जी? दो चेहरों वाला शख्स कौन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब आपने जो है ना, आप जानते हैं कि इंसान का चेहरा तो एक ही अल्लाह पाक ने बनाया है, चाहे वो मर्द है या औरत है, चाहे वो गोरा है या सांवला है या काला है। जिस तरह का भी शख्स है, गोल चेहरा होता है या लंबा चेहरा होता है, दाढ़ी होती है, किसी की नहीं होती, कोई नहीं रखता, कटवा लेता है। तो इन तमाम चीज़ों के मुख्तलिफ होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चेहरा तो अल्लाह पाक ने एक ही बनाया है। लेकिन जिस दो चेहरे वाले शख्स के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, उसके बारे में आपको आगाही देते हैं और चलते हैं हदीस पाक की जानिब। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तजिदून शर्रन नासी यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन लोगों में सबसे जो है ना वो बदतरीन शख्स कौन होगा, उसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया और हमें जो है वो रास्ता दिखा दिया कि हम अपनी सिमत मुतय्यन कर सकते हैं। ज़िंदगी में हम अपना रास्ता बना सकते हैं, उस तरफ चल सकते हैं कि जिस तरफ हमें जाना चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया, किसी की हमें बात की ज़रूरत नहीं है, किसी की जो है ना वो गैर की तालीम की ज़रूरत नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम हमारे लिए काफ़ी है। तो सामईन मोहतरम, आइए चलते हैं हदीस पाक की जानिब। कितने ही प्यारे अल्फाज हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। देखें, जो अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकले हैं, उनके मुकाबला में किसी और की कोई अहमियत नहीं है। हमारे नज़दीक उसी की अहमियत है जो हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से निकले हैं। तो चलते हैं और देखते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि तजिदून शर्रन नासी यौमल क़ियामती ज़ल वजहैन, क़यामत के दिन सबसे बदतरीन जो शख्स होगा वो दो चेहरों वाला शख्स होगा। ठीक है, दो चेहरों वाला। अब दो चेहरों वाला कौन कौन होता है, इसके बारे में आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी कुछ बताया है और उसकी तशरीह भी मुफ्ती अहमद यार ख़ानैमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है। फरमाया कि अल्लज़ी यअती हाउलाई बिवजहिन और हाउलाई बिवजहिन। फरमाया कि वो शख्स के जो इनके पास एक चेहरे के साथ आता है और उनके पास दूसरे चेहरे के साथ आता है। ठीक है, इन्हां नूं कुछ होर कहंदा है, उन्हां नूं कुछ होर कहंदा है। तो उस शख्स का क्या है, वो कौन सा शख्स है? मुफ्ती अहमद यार ख़ानैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मजलिस में उनकी तारीफ़ करता है, दूसरी मजलिस में उनकी तारीफ़ करता है, इनको बुरा कह देता है उस मजलिस में, उनको बुरा कह देता है इस मजलिस में। जिस तरह के मिसाल के तौर पर कोई शख्स मेरी तारीफ़ करता है और कहता है कि आमिर साहब तुसी बड़े चंगे हो यार, तुहाडा ते माशाअल्लाह यार मकाम ही बड़ा है। ठीक है, तुसी ते बोलदे ही सच हो, तुसी ते जनाब वाला, तुहाडा ते चेहरा ही बड़ा खूबसूरत है जनाब, तुसी ते की कहंदे ने बंदे ही ग्रेट हो, तुसी ते किसी नूं कदी गलत नहीं किया, तुसी कदी किसी दी चुगली भी नहीं कीती, तुसी झूठ ही नहीं बोलिया कदी, तुसी ते जनाब बंदे ही बड़े नेक हो, तुसी नमाज़ां भी पढ़दे हो। बहुत सारी तारीफ़ों को करेगा। और दूसरे शख्स वो कि मेरे सामने वो कहेगा ओ बड़ा बंदा खराब है जी, ओ बंदा ते कख ही नहीं है। लेकिन उसके सामने जब मेरी बातें करेगा, कहेगा आमिर यार वो कोई बंदा है, वो बंदा ही नहीं है यार, उसकी बात ही ना करो यार, आप तो बहुत अच्छे हैं यार, आप ही हो सारा कुछ, आप तो बंदे ग्रेट हो, आप सच बोलते हैं। ये सारी तारीफें उसको करके और उसको जो है ना वो मक्खन लगा देगा और मेरे सामने उसकी चुगली, उसके सामने मेरी चुगली। इसको कहते हैं दो मुंहों वाला। और इसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान मजीद में बताया है उन मुनाफिकीन के बारे में कि वह फरमाया कि वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जिस वक़्त वो अपने शैतानों की तरफ जाते हैं,
اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں مومنوں سے، پہلے اس سے فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جس وقت وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم تو مسلمان ہیں۔ جس وقت شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے ان دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے، قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان منافقین کی اللہ رب العزت نے مثال دی ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ دو چہروں والا شخص ہوتا ہے، تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے گا، اس کے سامنے اس کی تعریف کرے گا، اور اسی کو چغلی بھی کہا جاتا ہے۔ اور چغل خور کے بارے میں کیا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، کوئی جو ہے نا اس پر ہم اس کو بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جس وقت تک جس بندے کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے، اس کے بعد اللہ رب العزت سے معافی مانگے گا تو معافی قبول ہوگی۔ ہمارے پاس عورتوں کے پاس کوئی موضوع نہیں ہوتا، دیکھیں چار عورتیں اکٹھی ہو جائیں نا، اب کیا ہوتا ہے، ان کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہوتا، فلاں عورت تو ایسے ہے، فلاں بندہ تو ایسے ہے، ان کی بات شروع ہی غیبت سے ہوتی ہے۔ اور جتنی غیبت عورتوں میں پائی جاتی ہے اتنی مردوں میں نہیں پائی جاتی، لیکن مرد بھی کسی سے کم نہیں ہے، عورتوں والی جو ہے نا عادتیں ان میں بھی بہت ساری ہیں۔ تو دیکھیں ان باتوں سے مرد بھی بچیں، عورتیں بھی بچیں، اپنی آخرت کو مرد بھی سنواریں اور عورتیں بھی سنواریں، کیونکہ چغل خور کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، یہ کہہ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں یار چھڈو یار، لیکن اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں ان چیزوں سے بچیں، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھر والوں کو، اور ہم سب کو ان جو ہے نا کاموں سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آمین بجاہ النبی کے آمین۔